बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो जिसका उन्वान है गूगल होमवर्क कैसे जमा करवाएं। हमारे जो कुरान कोर्सेज़ हैं और कुरान समझे आसान तरीके से वाले यानी क्यूसी सीरीज़, ख़ासकर क्यूसी वन में हमें ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। तो ये कोर्सेज़ जो हैं इनके डिज़ाइनर, इसके बानी डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम साहब हैं। तो चलें हम देखते हैं कि गूगल होमवर्क कैसे जमा करवाया जा सकता है। और ये गूगल होमवर्क जमा करवाने का मकसद क्या है कि आप ये जो कुरान कोर्सेज़ हैं इसको इस अच्छे अंदाज से सीख सकें, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लर्न कर सकें, कुरान को बेहतरीन अंदाज से सीख सकें। तो ये इसलिए बहुत अहम भी है और सबसे ख़ास बात ये है कि ये बहुत आसान है, हर आदमी इसको कर सकता है। तो मेरे साथ रहिएगा, ज़रा इसको देखिएगा कि इसका तरीक़ाकार क्या है। तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है या बनाया हुआ होगा जो कुरान क्लास का है, उसमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कुरान क्लास के इस तरह का एक लिंक शेयर होगा जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है होमवर्क का, और नीचे कुछ हिदायत भी दी गई हैं। ये ना भी दी हुई तो आपको पता चलना चाहिए कि ऊपर होमवर्क का लिंक है, तो उसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। बहरहाल तो ये होमवर्क जो है सबक नंबर 1 का है, उसका लिंक है। और नीचे कुछ लिखा हुआ है कि आप होमवर्क करते हुए वीडियो, स्लाइड्स, किताब वगैरह से मदद ले सकते हैं। तो इसकी ख़ास बात यह है कि आप होमवर्क करते हुए हेल्प ले सकते हैं, यानी आपके साथ इसी ग्रुप में ऊपर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर की गई है पिछले लेसन की, और इसी तरह किताब भी शेयर की जा चुकी है, और जिन जिन स्लाइड से पढ़ाया गया वो भी शेयर की जा चुकी हैं। तो उनको देखते हुए आप इससे कर सकते हैं, बल्कि आपको देख के करना चाहिए, क्योंकि इनके जो सवालात होते हैं वो किताब में से होते हैं, आपके सबक में से होते हैं, तो उसके मुताबिक इसका जवाब देना पड़ता है। अपनी तरफ से अगर आप जवाब देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है, बाकी बहुत आसान होता है। ज़्यादातर हमारे कोर्सेज़ जो हैं वो वीकली चल रहे होते हैं, तो सिर्फ़ हफ़्ते में 1 दिन ही ये आपको आता है। लेकिन कुछ का शेड्यूल चेंज भी हो सकता है। तो अभी जो हमारे कोर्सेज़ चल रहे हैं ज़्यादातर वो वीकली होते हैं, तो इसलिए आसान है कि आपको हफ़्ते में 1 दिन ही करना होता है, और थोड़े से टाइम में हो जाएगा इंशाल्लाह, अभी आप देखेंगे। तो आप लिंक को खोलेंगे, हम यहाँ पे ओपन करते हैं। होमवर्क का लिंक ओपन किया तो ऑटोमेटिकली ये ब्राउज़र में खुल जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली ये करना है कि इसको जैसे ही खोलेंगे तो ये साइन इन का ऑप्शन मांग रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के जो मोबाइल हैं उसमें ये शायद साइन इन का ज़्यादातर ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले से ही अपने जीमेल अकाउंट से अपने जो डिवाइस है उसमें साइन इन हो चुके होते हैं। तो ये उनके लिए, अगर वो डिवाइस में अपने मोबाइल में जीमेल अकाउंट से साइन इन नहीं है, तो सिर्फ उनके लिए। तो अगर ये इस तरह का मैसेज आए तो आपने क्या करना है, आपने साइन इन पे उसको करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, आगे आपका जीमेल आईडी या इसी तरह पास मांगेगा। तो अगर आप पहले आपका सेव है तो वो इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे मेरा यहाँ पे सेव है जीमेल आईडी। अगर सेव नहीं है तो आप जो आपका जीमेल आईडी है वो देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। इस तरीके से आप इसको करेंगे, और ये पासवर्ड मांगेगा। तो अगर आपको पासवर्ड याद है तो पासवर्ड अपना लगाएंगे, अगर नहीं तो नीचे जो फॉरगॉट पासवर्ड है उस पर आप क्लिक करके आप पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये इसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे पासवर्ड इसका देता हूँ यहाँ पे। तो अभी आप मेरे साथ रहिएगा। तो हमने ये इसका पासवर्ड दे दिया, अब नेक्स्ट करेंगे इसको। तो जैसे ही नेक्स्ट किया, इसने आगे प्रोसेसिंग शुरू कर दी। तो इसके बाद ये साइन इन हो जाएंगे हम जीमेल अकाउंट से। तो अब हम जो है ये कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले साइन इन का ऑप्शन मांग रहा था। तो जिन लोगों का पहले से साइन इन है तो उनके सामने तो वो ये जो है चीज़ नहीं आएगी। तो बहरहाल ये हमारे सामने जो है एक लेसन 1 का खुल गया है होमवर्क। तो ये होमवर्क जो करना है आप देख के कर सकते हैं, जैसे आपको बता दिया है। करना क्या है, पहले फुल नेम है, फिर फादर नेम है, व्हाट्सएप नंबर है, ये आपने एंटर करना है, अपना जो डाटा है ये लाजमी एंटर करना है। ये अगर नहीं करेंगे तो आपका जो होमवर्क जमा होगा वो पता नहीं चलेगा कि किसने जमा करवाया, तो इसलिए आपका नंबर जो है आपके वो फिर कट जाएंगे। तो बहरहाल अच्छा, एक ख़ास बात इसमें ये है कि यहाँ पे हमने फुल नेम, फादर नेम, व्हाट्सएप नंबर, इनके सामने आपको रेड कलर के स्टार भी नज़र आ रहे होंगे, यानी सुर्ख रंग का तारा सा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी आसानी के लिए किया है कि अगर आप जब तक ये नाम नहीं लिखेंगे जिनके साथ रेड स्टार नज़र आ रहा है, वो उनके अंदर फिलिंग नहीं होगी, तो वो उस वक्त तक जमा भी नहीं होगा जब तक उसको फिल नहीं करेंगे। तो अगर कहीं पे ये नहीं भी होते तो फिर आप गलती से जमा करवा देते हैं और आपका नाम वगैरह रह जाता है, तो उसमें आपका मसला बन सकता है। तो बहरहाल ये नाम, फादर नेम और व्हाट्सएप नंबर लाजमी लिखना है। तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, उसकी भी एक ख़ास वजह है, वो आखिर पे उसको देखते हैं। तो नीचे सवाल है कि दर्जैल में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो पहला सवाल है कि हाफ़िज़ी मदनी मुसहफ़ में कुल सफ़ात तकरीबन कितने हैं। अब ये सवाल है और उसके नीचे 4 जवाब हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, फ़र्ज़ करें मैं इसका ऑप्शन करता हूँ कि इसका ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है जी। तो लेकिन ऑप्शन ए सिलेक्ट करने से मुझे बाद में पता चलता है नहीं, ये तो इसका ऑप्शन जो है ये गलत था।
तो आप क्या करेंगे, दोबारा बी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सेलेक्ट हो गया। 600 सफ़ात होते हैं। इसी तरह इस कोर्स के मकासद क्या हैं, तो इसके भी ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा इस तरह के सवालात में जो आखिरी ऑप्शन है ना डी, उसमें लिखा हुआ है कि सब जवाबात दुरुस्त हैं, यानी ऊपर वाले जो सारे जवाब हैं वो दुरुस्त हैं। तो इस तरह के सवाल भी हो सकते हैं। अब देखें ना, ऊपर वाले तीनों जवाब ठीक है, हमने जो पढ़े थे कोर्स, आप हेल्प भी लेंगे अपनी टेक्स्ट बुक को खोलेंगे तो उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा, या आपके साथ मोबाइल में जो शेयर की गई टेक्स्ट बुक वहाँ से भी उसको ओपन करके देख सकते हैं। तो उसमें यही है, कोर्स के मकासद 6 पढ़े थे जिनमें ये तीनों थे। नमाज मुयस्सर हो जाए, कुरान समझना आसान हो जाए, कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका आ जाए, तो ये तीनों की तीनों इसमें मौजूद हैं, 6 मकासद जो हमने पढ़े हैं। अब ये है कि आपने अगर इसमें कोई एक सिलेक्ट करेंगे, चूँकि ये ऑप्शन एक ही सिलेक्ट हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अगर आप एक को सिलेक्ट करेंगे, फ़र्ज़ करें आपने बी को सिलेक्ट कर दिया कि कुरान समझना आसान हो जाए, तो आपका जवाब तो ठीक है, लेकिन अब ये है कि बाकी भी तो जवाब है ना इसके, तो आप एक सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह आप कोई आदमी पहला सेलेक्ट कर देता है कि नमाज मुयस्सर हो जाए, तो ये भी मकसद तो है, ठीक है, लेकिन आप पूरा देखेंगे। अब नीचे है कि सब जवाब दुरुस्त हैं, तो चूंकि सब जवाब दुरुस्त हैं तो हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इसका ठीक ये होगा, ऊपर वालों में से आप कोई भी करेंगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो ये केयरफुल रहना इस तरीके से कि आखिरी जो डी ऑप्शन है उसको भी आपने लाजमी देखना है कि उसमें क्या पूछा गया है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ऊपर 2 जवाब ठीक होते हैं, तो डी में लिखा होता है कि ऊपर वाले ए बी ठीक है या ए सी ठीक है, इसी तरीके से बी सी ठीक है। तो जो ऊपर वाले 2 जवाब दुरुस्त होते हैं उनके लिए नीचे डी में ऑप्शन दिया गया होता है, या 3 दुरुस्त हैं तो ऊपर डी में दे दिया जाता है कि ऊपर वाले 3 दुरुस्त हैं, तो फिर आप डी को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये ख्याल करना है। इसी तरह आप किताब को देखते हुए बाकी जो है सवालों के जवाब देते जाएंगे। तो अभी मैं जल्दी जल्दी इसको करता जाता हूँ ताकि हम टाइम को भी बचा लें। तो इसमें टीपीआई से हमने क्या किया था, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ये भी याद रख लें। और आउज़ो, अच्छा ये ग्रामर के जो आ रहे हैं, जैसे आउज़ो क्या है, अच्छा ये आउज़ो का तो वैसे ग्रामर में नहीं आ रहा, तो ये आप उसमें देखेंगे। शैतान कौन है, ये भी हमने इसमें पढ़ा था। इसी तरीके से मैं इसको अब जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। आना, अच्छा यहाँ पे ग्रामर का शुरू हो रहा है। अना का मैनी क्या है, तो आप टीपीआई करेंगे, इशारा करेंगे अपनी तरफ एक उंगली से, अना, तो इसका मतलब इशारा बता रहा है कि मैं, एक आदमी की बात हो रही है। तो आप इशारे करते हुए, जैसे होम है तो होम का इशारा कीजिए राइट साइड पे 4 उंगलियों से, होम, वो सब। तो ये इशारे आपको बताएंगे। और होम का वाहिद क्या है, होम ज़्यादा है, 4 उंगलियों से राइट साइड पे, तो राइट साइड पे एक उंगली करके इशारा करेंगे, तो उसका हमने पढ़ा था हुआ। ठीक है, तो होम का वाहिद हुआ। तो इस तरीके से आना की जमा क्या है, आना की इशारा करें अपनी तरफ एक उंगली से, आना, मैं, तो ज़्यादा लोग हैं तो जमा ज़्यादा होती है ना, तो आना की जमा क्या होगी, अपनी तरफ 4 उंगलियां करके आप इशारा करके आप देखेंगे, अपने दिमाग लेके आएंगे, नहनु। तो ये नहनु हमने पढ़ा था। ठीक है, इस तरीके से। तो बहरहाल ये आप इस तरीके से करते जाएंगे सारे। तो आपने सब जवाब को देखते हुए सिलेक्ट कर लेना है। और इसी तरह ये जो है और आप सब, तो इसमें ख्याल करना है क्योंकि नीचे कन्फ्यूजिंग है कि और आप सब 2 चीज़ें हैं, और आप सब, तो और का तर्जुमा अरबी हमने वाव पढ़ी थी, और आप सब अंतुम पढ़ा था। तो अब यहाँ पे कुछ लोग अंतुम कर देते सिंपल, तो अंतुम का मतलब है आप सब, लेकिन वह अंतुम और आप सब, तो ये ठीक होगा, बाकी गलत हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेना है आपने। तो अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसको, अच्छा मैं इसमें से कुछ छोड़ भी देता हूँ ताकि आपको पता चले कि छोड़ने का नुकसान क्या होता है। मैं वैसे ही कोई गलत कर दूँ। अच्छा, ये आखिरी सवाल जो है इसमें हम अब देखते हैं कि आखिरी सवाल वैसे स्टार बेस में ये आपने लाजमी करना भी है। तो इसमें जो चीज़ नज़र आ रही है कि मंदरज झैल अरबी अल्फाज को उनके मानी से मिलाएं। और नोट क्या है, इस सवाल को हल करने के लिए अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लें। और उसकी क्या वजह है, लैंडस्केप में क्यों करना है, अगर आप देखें तो ये सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं, एक तो इसके पॉइंट देखें, ऊपर जो पॉइंट लिखे हैं ये 8 पॉइंट्स हैं, इस सवाल के 8 नंबर हैं। तो 8 नंबर हैं तो उसका मतलब इसके 8 जवाब होने चाहिए। ठीक है, तो हम देखें तो सवाल में जो है लिखा हुआ है नीचे, फ़ा, वाउ, नहनु, मिन, अना, हुआ, मन, अंता। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल हैं। 8 सवाल हैं तो इनके जवाब भी आगे 8 होने चाहिए। आगे जवाब देखें तो ऊपर लिखे हुए हैं और, कौन, से, पस, तो ये 4 जवाब नजर आ रहे हैं। तो 4 इसका मतलब है आपको नज़र नहीं आ रहे, तो ये नहीं समझना कि इसमें 4 जवाब नहीं है। ये सवाल खासकर एहतियात से करना है क्योंकि जवाब पॉइंट्स 8 हैं तो इसके जवाब भी 8 होने चाहिए। ठीक है, और आगे जवाब मौजूद हैं। तो इसके लिए क्या किया कि नोट है कि लैंडस्केप में मोबाइल को कर लें। तो लैंडस्केप में करने का तरीका क्या है, आप मोबाइल के ऊपर से उसको ड्रैग करेंगे नीचे, तो इसमें सेटिंग में ये लैंडस्केप की नज़र आ रही है, यहाँ पे हम इसको लैंडस्केप इसको कर दिया सेटिंग को। अब मोबाइल को रोटेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आपको नज़र आ रहा है मोबाइल को करेंगे, तो अब आप देखें तो आपको जवाब ज़्यादा नज़र आने लग गए। यानी आप जवाब को काउंट करें तो और, कौन, से, पस, मैं, तुम, वो, हम, ये 8 जवाब हैं, 8 सवाल हैं, आप जवाब 8 जवाब हैं। तो आपने क्या करना है, इसको मिलाना है। जैसे फ़ा लिखा है
तो फ़ा का तर्जमा क्या है, अरबी उर्दू में तर्जमा क्या है? तो फ़ा का हमने पढ़ा था पस, तो फ़ा के सामने लेके जाएंगे, ऊपर पस कहीं लिखो देखिए, पस, पस के नीचे फ़ा के सामने यहाँ पे टिक कर दें। इसी तरीके से वाव है, तो वाव के लिए हमने और पढ़ा था, तो अब देखिए वाव के सामने है और सामने ऊपर और, वाव और यहाँ पे मिला दें, यानी और के नीचे वाव के सामने। ये ख्याल करना है, लाइन का ख्याल करना है, वाव के सामने वाली लाइन और के नीचे वाली लाइन, ऊपर से नीचे और साइड से। इसी तरह नहनु, तो नहनु के सामने चलते जाएं उसी लाइन को, और नहनु हमने पढ़ा था हम सब, इशारा करेंगे आप नहनु हम सब, तो हम सब कहीं पे आ रहा है, तो हम सब तो नहीं है, हम है, तो हम का मतलब वही हम सब ही होता है, तो हम के नीचे और नहनु के सामने, ये ख्याल करना है। ठीक है जी, इस तरीके से। अच्छा ये मिन है, कुछ लोग भूल जाते हैं मिन और मन को, तो मिन और मन को याद रखना है, मिन का मीनिंग और है, मन का मीनिंग और है। तो मिन हमने पढ़ा था, तो इसको इस तरीके से आप करेंगे, मिन यानी यहाँ से आपने टिक कर दिया। तो चलें, ये चूँकि आपने खुद से करना है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही जल्दी जल्दी गलत सही कर देता हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे अब ये है कि दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड वन रिस्पांस पर रो, एक लाइन में एक रिस्पांस तो आपने लाजमी सेलेक्ट करना है, इसको छोड़ना नहीं है। अगर किसी ने कोई खाली छोड़ दिया किसी लाइन को, तो वो आपके नंबर मिस हो जाएंगे। जैसे हम किसी को लाइन को इसमें खाली छोड़ देते हैं, बल्कि खाली अब इसमें क्लियर नहीं हो रहा, तो अच्छा चले ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, अब ये ऑप्शन आ रहा है कि दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स वन रिस्पांस पर रो, तो अब हम इसको सबमिट करते हैं ज़रा, तो ये सबमिट नहीं हुआ। अच्छा एक तो ये है, दूसरा चलें और भी देख लेते हैं। तो हम सबमिट क्यों नहीं हुआ, ऊपर रेड आ रहा है कि आपका जो फुल नेम है वो आपने नहीं लिखा, तो ये इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम नाम को आखिर पे लिखेंगे, तो उसकी एक वजह थी कि जब हम सबमिट करें तो फ़ौरन सबमिट ना हो, बल्कि हम दोबारा से नाम लिखें। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, तो कोशिश करें अपना पूरा नाम लिखें जिससे आप रजिस्टर हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, मैं जो पूरा नाम है, और इसी तरह फादर नेम लिख देते हैं यहाँ पे, आप कोई भी अपना लिख देंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप अपना कंप्लीट करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आप देंगे अपना, जो सही नंबर है वो अपना लाजमी तौर पे नंबर अपना सही देना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे लगें। तो इसी तरीके से व्हाट्सएप नंबर आपने दे दिया। और अच्छा इसका फ़ायदा क्यों, अब नाम आपने जो ऊपर पहले नहीं इंटर किया था, इसका फ़ायदा ये हुआ आपने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद जब आपको वो सबमिट हुआ तो फ़ौरन वो शुरू में आ गया और आपसे नाम पूछा। अब जब नाम पूछा, आपने नाम वगैरह एंटर किया, तो आप एक दफ़ा चेक कर सकते हैं, यानी आपको दोबारा गुजर के जाना पड़ेगा, तो सारे सवाल आपने एक दफ़ा देख भी सकते हैं। अच्छा चेक करते हुए एक ख्याल करना है कि बाज़ औक़ात चेक करते हुए हमारी फिंगर टकरा जाती है, तो हमारा ऑप्शन अब ये गलत सेलेक्ट हो गया, यानी 600 सेलेक्ट था तो हमारा गलती से फिंगर चली गई 700 पे, तो इसको भी चेक करना है कि ये मिस्टेक ना हो। तो हम दोबारा 600 करके हम साइड पे उंगली रख के, ठीक है, मोबाइल की एक बिल्कुल किनारे पे रख के हम ऊपर नीचे करेंगे और ख्याल करेंगे कोई गलत सिलेक्शन ना हो जाए। हम चेक करते जाएंगे, अपने सवालों के जवाब को एक दफ़ा देखते जाएंगे, हो सकता है कोई आपका मिस हो गया होगा या किसी में गलती हो गई होगी, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चेक करते जाएंगे। अब देखें ना, यहाँ पे सामने नज़र आ गया कि ये हमारा मिस हो चुका है 18वां सवाल, तो अभी मैं इसको वैसे ही छोड़ रहा हूँ समझने के लिए, तो हम यहाँ पे चेक हो गया तो हम इसको टिक कर लेंगे दोबारा। तो इस तरीके से आपका ये फ़ायदा होगा इसको करने का। अच्छा ये जो आखिरी सवाल था, इसका एक और तरीका भी यहाँ पे समझ लें कि ये जो सवाल है, एक तो लैंडस्केप में करना है ऊपर सेटिंग में, दूसरा ये है कि इनको आगे भी इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं पेज को, लेकिन ख्याल से उंगली आपकी जवाबात के साथ नहीं टकरानी चाहिए, नहीं तो आपके जवाब गलत सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप इसको रोटेट करके आगे पीछे ये जवाब छुपे होते हैं। तो इन सवालात को आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, मोबाइल को लैंडस्केप में करें या ये जो जवाब है ऊपर ये जैसे लिखा हुआ है और कौन से पास वगैरह, इसी के ऊपर मैं उंगली रख के रोटेट कर रहा हूँ। तो कोशिश करें उंगली उन्हीं के ऊपर रोटेट करें, नीचे जवाबात के ऊपर उंगली रखेंगे तो आपका फिर गलत टिक हो जाएगा कोई। तो अब ये चेक हो गया, मैंने सारा चेक कर लिया, आप दोबारा भी चेक कर सकते हैं। अब मैं सबमिट करता हूँ इसको, तो अभी भी सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि कुछ जवाब ऐसे हैं, जैसे ये है, ये भी स्टार वाला है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ और मैं पनाह में आता हूँ। तो ये फ़ाउज़ो या वाउज़ो होगा, इसी तरह। अच्छा स्टार वाले इसमें चूँकि सारे हैं तो आपने सबको करना है। हो सकता है बाज़ औक़ात ये स्टार वाले ना भी हों, ठीक है जी। तो इस तरह भी हो सकता है। अच्छा एक और रह गया, इसको भी चलें टिक कर देते हैं, और भी कोई मेरे ख़्याल में रह गया है। अच्छा आप कंप्लीट हो गए। अच्छा ये हो सकता है कि आपके सवालों में बाज़ औक़ात स्टार ना लगा हो तो उसे मिस भी हो सकते हैं, ये आपने काइंडली ख़्याल करना है। सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद अब क्या होगा, अपना व्यू स्कोर आप करेंगे। अब व्यू स्कोर पे किया तो आपका ये सामने आपके आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप इसको अपना चेक कर सकते हैं और ये पूरा दोबारा से आप नीचे करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा आपके जवाब सही कौन से हैं और गलत कौन से हैं। अच्छा, जो गलत होगा वो ऊपर आपका आ जाएगा। जैसे 8वें नंबर पे आपने सेलेक्ट किया था इंसान का दुश्मन शैतान के बारे में, तो इसका जवाब क्या है कि सब जवाब दुरुस्त हैं। ठीक है, तो ये नीचे सही जवाब भी आ जाएगा। तो जो सही है वो तो सही टिक होंगे। अब पास में ये भी गलत है तो सही जवाब भी नीचे करेक्ट आंसर भी नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपका सवाल कौन सा गलत हुआ या कौन सा ठीक हुआ। तो जो मिस हो जाएगा वो भी इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। अब करना क्या आपने कि इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये जो है आपका इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेंगे अपने नंबर्स का। तो ये हमारा तरीक़ाकार होगा। इस तरीके से आप होमवर्क अपना जमा करवा सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।